ओम परमात्मने नमः। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने जिस अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही थी और जिसको प्राप्त कराने के लिए इस 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया था, उसका अब आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। तो यो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेव म समूढ़, जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, अतः अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंध जो सदा से ही है का अनुभव करना ही उसका असमूढ़ मोह से रहित होना है। संसार या परमात्मा को तत्व से जानने में मूढ़ता ही बाधक है। तो किसी वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु से राग या द्वेष पूर्वक माना गया कोई संबंध ना हो। तो नाशवान पदार्थों से राग द्वेष पूर्वक संबंध मानना ही मोह है। तो संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानते ही संसार से अपनी अभिन्नता अनुभव हो जाता है। तो तात्पर्य है कि संसार को तत्व से जानने से संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने के परमात्मा से वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाता है। तो संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। इस व्यभिचार दोष से सर्वदा रहित होने में ही उपयुक्त पदों का भाव समझना चाहिए। तो जानाति पुरुषोत्तमम, जिसकी मूर्ता सर्वदा नष्ट हो गई है वही मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। अक्षर से सर्वदा अतीत पुरुषोत्तम परम पुरुष परमात्मा को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाता है। केवल उन्हीं को अपना मान लेना ही भगवान को यथार्थ रूप से पुरुषोत्तम जानना है। तो संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है वह सब एक भगवान पुरुषोत्तम का ही है। ऐसा मान लेने से संसार का खिंचाव सर्वदा मिट जाता है। यदि संसार का थोड़ा सा भी खिंचाव रहता है तो यही समझना चाहिए कि अभी भगवान को दृढ़ता से माना ही नहीं। तो सर्व विद् भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है और इस विषय में जिसके अंतःकरण में कोई विकल्प, भ्रम या संशय नहीं रहता, उस मनुष्य के लिए जानने योग्य कोई तत्व शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान उसको सर्वविद कहते हैं। तो भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितनी ही कम पढ़ा लिखा क्यों न हो, वह सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि उससे जानने योग्य तत्व को जान लिया। उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं है। तो जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है उस सर्वविद मनुष्य की पहचान यह है कि वह सब प्रकार से स्वतः भगवान का ही भजन करता है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है तब उसका मन राग क्षर संसार से हटकर भगवान में लग जाता है। और जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है तब उसकी बुद्धि श्रद्धा भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। तो इस प्रकार सब प्रकार से भगवान का भजन करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थों से जब तक मनुष्य राग पूर्वक अपना संबंध मानता है तब तक वह सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता। कारण कि जहां राग होता है वृत्ति स्वतः वहीं आती है। मैं भगवान का हूं, वो भगवान ही मेरे हैं। इस वास्तविकता को दृढ़ता पूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से भगवान का भजन होता है। फिर भक्त की मात्र क्रियाएं सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना, पीना आदि
भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। तो ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जिस बात में किंचित मात्र भी संदेह ना हो उसे दृढ़ता पूर्वक मानना ही भक्ति मार्ग में जानना है। तो भगवान को सर्वोपरि मान लेने के बाद भक्त सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। भगवान को पुरुषोत्तम सर्वोपरि मानने से ही मनुष्य सर्ववित हो जाता है। फिर सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुरुषोत्तम जान जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। तो यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो भगवान को जानता है वही वास्तव में असम्मूढ़ है, परंतु जो भगवान को नहीं जानता वह मूढ़ है। अब जानन्ति माम मूढ़ा, तो स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। क्षर और अक्षर दोनों ही समग्र भगवान के अंग हैं, अतः इनको जानने वाला मनुष्य सर्ववित सर्वज्ञ नहीं होता। जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम को जानता है वही मनुष्य सर्ववित अर्थात समग्र को जानने वाला है। तो ऐसा सर्ववित भक्त सब प्रकार से भगवान में ही लगा रहता है। सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। तो सर्ववित शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्ववित होता है। लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी सर्ववित नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित होता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।